सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जन होने में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी आप कह लो एक बड़ा नाम है जिसके अंडर द अम्ब्रेला, हाँ जी, एक बड़ा होराइजन है, एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द टर्म प्लास्टिक सर्जरी कम्स कॉस्मेटिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ओके। उसमें रिकंस्ट्रक्टिव में ये है कि अगर तो आपका कोई पैदाइशी मसला है, आपका ट्रॉमा है, बर्न है, जिसमें हमने आप ही की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से बनानी है वो चीज़, वो उसमें आ जाती है। जैसे लिप्स में कट्स आता है, लिप्स में आ जाए, कोई पैदाइशी जिस तरह बच्चों के तालू कटे होते हैं, उनके लिप्स कटे होते हैं, कोई पैदाइशी और बहुत से मसले होते हैं, क्लेफ्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी का मसाना नहीं बना हुआ, किसी का कोई इशू, तो ये सारे आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव के अंदर। या बर्न के साथ पेशेंट्स आते हैं तो उनके हाथ जुड़ जाते हैं, उनकी टांगें जुड़ जाती हैं, या उनके स्कारिंग इतनी बुरी होती है, तो उस सब को रिकंस्ट्रक्ट करना टुवर्ड्स पॉसिबल जो नॉर्मल वे है उसमें, उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉस्मेटिक ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट फील्ड, उसी का है डोमेन है, लेकिन एक डिफरेंट थिंग है कि उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नॉट सेटिस्फाइड विद द शेप, यू नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट आ रहा है, आप प्रॉपर जॉब नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई मेंटली है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, व्हाट्सोएवर प्रेशर यू हैव ऑन यू, उसको डील करना कम्स अंडर द डोमेन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो दिस इज द डिफरेंस। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बड़ा मेजर भी है एट द सेम टाइम। डेफिनेटली डाइवर्स, टोटली डाइवर्स। या वो चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ये डिफरेंट हो जाती है। तो आपने कॉस्मेटिक को ही क्यों चूज़ किया? एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मुझे आर्ट की तरफ ज़्यादा था, तो एंड सेकेंडली रिकंस्ट्रक्टिव वाज मोर डिमांडिंग आई थिंक। और अपने इंटरेस्ट की बात होती है, मुझे लगता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वो करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरे में जिसमें आपका दिल ही नहीं है, या जिसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो अचीवमेंट फील नहीं होती है, तो वो आप उतने अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते फिर वहाँ पे। That's right. डेफिनेटली इसी वजह से आई चोज कॉस्मेटिक टू बी माई फील्ड। मैंने उसी में ज़्यादा अपना सारा इनपुट भी दिया, लर्निंग भी उसी में ज़्यादा की, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर।